नोएडा के पास अपना DLF मॉल ऑफ इंडिया है, गुड़गांव के पास एम्बियंस मॉल है। ऐसे ही हर मेट्रो सिटी के अंदर अपने बड़े प्रीमियम कमर्शियल मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। बट ग्रेटर नोएडा के पास अभी तक कोई भी ऐसी प्रीमियम डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे जाके आप और हम शॉपिंग कर पाएं। एक डेस्टिनेशन, एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन जहाँ पे ड्राइव इन सिनेमा हो, जहाँ पे सारे रेप्यूटेड आपके पसंदीदा ब्रांड्स हों, फूड आउटलेट्स हों, सारे फूडिंग के ब्रांड्स एंड रेस्टोरेंट्स हों, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। वैसा ही मैं आज एक प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ जो आने वाला है गोदरेज गोल्फ लिंक्स सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा। सो क्या है ये प्रोजेक्ट, कहाँ है ये प्रोजेक्ट, कैसा रहेगा आपके लिए प्रोजेक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं है, और ठीक है तो क्यों है, यही सब जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। प्लीज बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ रियल्टी डाट के इस चैनल में। गोदरेज ग्रुप इंडिया की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी अपना पहला बड़ा कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लेके आ रही है ग्रेटर नोएडा की बहुत ही प्राइम लोकेशन गोदरेज गोल्फ लिंक, जहाँ पे आसपास बड़ी ही प्रीमियम टाउनशिप्स डेवलप्ड हैं। खुद की गोदरेज की टाउनशिप गोल्फ लिंक एंड जेपी की टाउनशिप जेपी ग्रीन्स। इसके आसपास और बहुत सारा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुका है। सो आज हम बात कर रहे हैं गोदरेज के उस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है गोदरेज एवेन्यू 9। सो गोदरेज एवेन्यू 9 बेसिकली 3.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे हाई स्ट्रीट कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स, मल्टीप्लेक्स एंड बहुत सारी चीज़ें आने जा रही हैं। गोदरेज ने प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट बिक भी जाएगा, बट प्रोजेक्ट में जाने से पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ग्रेटर नोएडा में और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ग्रेटर नोएडा जो शहर है वो नोएडा से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्लान्ड शहर है। इस शहर की पॉपुलेशन 2011 में तकरीबन 8 लाख थी। ये पॉपुलेशन बढ़ के 2031 तक एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 35 लाख पहुंच जाएगी एंड 2041 तक तकरीबन 45 लाख। सो इतनी पब्लिक यहाँ होगी। ग्रेटर नोएडा के आसपास हो रहे डेवलपमेंट, जिसमें जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, जिसका फेज 1 इसी साल अगले 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है, और ये फर्स्ट फेज तकरीबन 12 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी को फुलफिल करेगा। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी जो है वो 12 मिलियन पैसेंजर्स की। जब ये पूरी तरीके से एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा तो ये 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ काम करेगा। मैं जेवर एयरपोर्ट की इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट मैं सिर्फ ये एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये एयरपोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एंड जो प्रपोजल अभी गए हैं, अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट भी बन सकता है। तो आप सोचिए, एक वो जगह जिसकी 25 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की रेडियस में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि एशिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उसके आसपास फिल्म सिटी होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे जो अपने ऑफिसेज वहाँ पे बना चुके होंगे। सो जो लोग यहाँ पे काम करेंगे या जो लोग इसके आसपास की लोकेलिटी में रहेंगे, तो उनको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए या जो पैसा कमा रहे हैं वो खर्च करने के लिए कमर्शियल डेस्टिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी, और वो कमर्शियल डेस्टिनेशन अभी ग्रेटर नोएडा में नहीं है। तो या तो वो नोएडा जाएं या वो गुड़गांव जाएं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट डेट में नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो ट्रैफिक है, नोएडा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को अगर हम देखें तो डेली तकरीबन 5 से 7 लाख व्हीकल्स अप डाउन करते हैं, और ये ट्रैफिक टाइम के साथ साथ और बढ़ रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि आज से 4 साल बाद में जब प्रोजेक्ट बन के आएगा तब तक ये ट्रैफिक इतना हो चुका होगा कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम दिल्ली या गुड़गांव या वसंत कुंज या एम्बियंस मॉल जाके शॉपिंग करके आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, उससे आगे आपको यूपी के किसी भी पार्ट को कनेक्ट करना हो आप कर सकते हो। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के आउटर टू आउटर रिंग रोड आप कह सकते हो। सबसे बड़ी बात, जेवर एयरपोर्ट बहुत जल्दी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करने वाला है। यहाँ ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के आसपास बनने वाला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
ये जो प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा की जिस लोकेशन में आ रहा है उस लोकेशन में प्रीमियम डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हैं। वहाँ पे विलास कम्युनिटी की भरमार है। वो चाहे हम जेपी ग्रीन्स टाउनशिप की बात कर लें जो 450 एकड़ की टाउनशिप है, हम चाहे गोदरेज गोल्फ लिंक की बात कर लें, या फिर इसके आसपास बन रही और टाउनशिप्स एंड अथॉरिटी के सेक्टर्स की बात कर लें जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। ये बेसिकली एक सिटी सेंट्रिक लोकेशन हो जाती है। एंड आपको पता है बहुत अच्छे से कि सिटी सेंट्रिक लोकेशन में कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो अच्छा बना हुआ होगा और अच्छे ब्रांड्स को ले आएगा वो बहुत अच्छा चलता। चलिए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। गोदरेज एवेन्यू 9 में क्या खास चीज़ है, क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी लोकेशन। सिटी सेंट्रिक लोकेशन, कॉर्नर का प्लॉट, 2 साइड ओपन प्लॉट, बैक साइड में, फ्रंट में, लेफ्ट में, राइट में, हर तरफ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट यानी कैचमेंट एरिया। इसके साथ ही 3.5 एकड़ के साथ तकरीबन 11 एकड़ का एक पूरा ग्रीन एरिया जो रिजर्व किया गया है इस कमर्शियल को चलाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स डालने के लिए। और उन कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ड्राइव इन सिनेमा। आप अपने फैमिली के साथ आएंगे, आप अपने बच्चों के साथ आएंगे, आप अपनी गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी में बैठे बैठे आप खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं और साथ में वहां पे आप मूवी देख रहे हैं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है गोदरेज एवेन्यू 9 प्रोजेक्ट के अंदर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स होंगी। ये हाई स्ट्रीट कमर्शियल प्रोजेक्ट है, हाई स्ट्रीट कमर्शियल शॉप्स रहने वाली हैं। पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्लान किया गया है, इस तरीके से उसकी जोनिंग की गई है कि हर तरीके के सेगमेंट को, जेंट्री को कैटर कर पाए, कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मेल हो, फीमेल हो, सबकी शॉपिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो। प्रोजेक्ट में एंकर स्टोर्स होने वाले हैं, प्रोजेक्ट में फूड कोर्ट होने वाला है, मल्टीप्लेक्स होने वाला है, हर तरीके के ब्रांड्स होने वाले हैं, वेलनेस एरिया होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की कि इसमें जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे उसके लीजिंग राइट्स हमेशा डेवलपर के पास है। इसका मतलब ये है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे बड़े ब्रांड्स स्पेस लीज पे ले सकते हैं। प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली, प्रोजेक्ट अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, पर जो डेवलपर है उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्या ऐसी खास बात है कि गोदरेज की कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए के पीछे एक ही कारण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर पहला इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट गोदरेज लेके आ रहा है। बट करना चाहिए कि पीछे बहुत सारे कारण। उसमें है गोदरेज की अपनी लीगेसी, गोदरेज के अपने ब्रांड्स, गोदरेज के अपने टाई अप्स। गोदरेज वो डेवलपर है जो आईपीसीज को इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनबोर्ड कर चुका है। आईपीसीज का प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड होने का सीधा सा मतलब ये है कि जितने नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आके अपने शोरूम्स और दुकानें खोल पाए। और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको और हमको मिलने वाला है, क्योंकि जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना अच्छा फुटफॉल होगा, और जितना अच्छा फुटफॉल होगा उतने अच्छे आपके पास रेंटल्स और रेवेन्यूज आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गोदरेज वो कंपनी है जिसने ऐसे ऐसे ब्रांड्स को अपने मुंबई और गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑनबोर्ड किया है जिनको बड़े बड़े रेप्यूटेड डेवलपर्स जिनकी कमर्शियल के अंदर महारत हासिल है वो भी उन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाए। उसमें मैं एक आधा एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, जैसे स्टारबक्स। तो स्टारबक्स का एक मॉडल है स्टारबक्स रिजर्व। इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टारबक्स रिजर्व, एक मुंबई में है और दूसरा है गुड़गांव में जो आने वाला है। इस तरीके के ब्रांड्स के साथ बेसिकली टाई अप है गोदरेज का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गोदरेज की लीजिंग बहुत अच्छी हो, ये अच्छे ब्रांड्स को लेके आएंगे। जितने भी एंकर स्टोर्स हैं, जो भी ग्राउंड फ्लोर का स्पेस है, जो भी मल्टीप्लेक्स वाला स्पेस है, वो ये सेल नहीं करने वाले हैं। वो कंपनी खुद की अपनी रेंटल इनकम बनाएगी। रेंटल इनकम बनाना मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि कंपनी का इंटरेस्ट रहे उस प्रोजेक्ट को रन करने में। क्योंकि कमर्शियल बनाना बहुत इजी है दोस्तों, कमर्शियल को चलाना बहुत मुश्किल है, कमर्शियल की लीजिंग कराना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में आपको मिल जाएंगे जहां पे कबूतर बोलते। क्यों? बिल्डर को बेचना था, 100 फीट, 200 फुट, 300 फुट बेच के चला गया। अब वहां पे लीजिंग हो नहीं सकती क्योंकि 100, 200, 300 फीट में कौन सा ब्रांड आता है भाई। फिर गोदरेज होने का फायदा ये है कि लैंड के ड्यूज सारे क्लियर, आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रेरा प्रोजेक्ट का ऑलरेडी आ चुका है, जो भी आप पेमेंट देंगे पूरी पेमेंट आप चेक में दें। कोई एश्योर्ड रिटर्न की कहानी नहीं है, कोई लीज गारंटी की कहानी नहीं है। जो रेंट आएगा वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया। कोई वर्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है,
आपकी प्रॉपर्टी, आपके नाम रजिस्ट्री, आपके पास रेंट। तो फ्रेंड्स, ये फ़ायदा है किसी भी रेप्यूटेड डेवलपर के कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का, जहाँ पे लीजिंग डेवलपर के पास रहने वाली है और प्रीमियम ब्रांड्स उस प्रोजेक्ट के अंदर ऑन बोर्ड होने वाले हैं। सो लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, डेवलपर की बात हो गई, ग्रेटर नोएडा की बात हो गई। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, प्राइस एंड पेमेंट प्लान। सो जैसे हर प्रोजेक्ट गोदरेज बेचता है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट भी EOI बेसिस पे सेल किया जाएगा। रेरा आ गया है, EOIs कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। सो लॉन्च का जो प्राइस है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके और 5 करोड़ रुपए के बीच में रिजर्व किया गया है। पर स्क्वायर फीट टेंटेटिव प्राइस में बात करूं तो 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच के प्राइसेस। पर ये प्राइसेस लॉन्च के हैं। गोदरेज जब भी कोई अलॉटमेंट करता है तो उससे पहले अपने प्री लॉन्च वाले इन्वेस्टर्स को कुछ डिस्काउंटिंग देता है। वो डिस्काउंट्स क्या होंगे, कितने होंगे, इनकी डिटेल्स आने वाले कुछ दिनों में गोदरेज टीम की तरफ से हमको मिल जाएगी एंड हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। बट मेरा ये मानना है कि जिस प्राइस की अभी हम बात कर रहे हैं, उस प्राइस में जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स में आता रहा है, गोदरेज तकरीबन 10% के आसपास डिस्काउंटिंग रखता है। अभी जो पेमेंट प्लान प्रपोज किया गया है, जो लॉन्च पे आएगा, वो पेमेंट प्लान होगा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। पिछले 1-2 प्रोजेक्ट में गोदरेज ने स्पेशल पेमेंट प्लान्स भी निकाले हैं, तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट में भी कुछ स्पेशल आए पेमेंट प्लान के पार्ट पे। बट अगेन डिटेल्स मिलेंगी जब गोदरेज ऑफिशियली हम लोगों को कम्युनिकेट करेगा और हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। बट ये बेनिफिट्स और ऑफर्स मिलते उसी को हैं जो आज के दिन इस स्टेज पे, जब तक वो प्राइसेस रिवील नहीं होते, अलॉटमेंट डेट डिसाइड नहीं होता, उस दिन तक जिन लोगों ने EOI अमाउंट दे दिया है, उन लोगों को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ 5 लाख रुपए छोटे वाला साइज, जिसमें 400 स्क्वायर फीट से 600 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं, और 10 लाख रुपए का अमाउंट 600 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस के लिए रखा गया है। सो आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए की EOI के साथ अपना इंटरेस्ट जाहिर करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे पसंद नहीं आती है, रेट पसंद नहीं आते हैं, तो ये जो अमाउंट है ये 100% रिफंड होगा। सो फ्रेंड्स, गोदरेज जैसा ब्रांड, प्रीमियम लोकेशन, कॉर्नर प्रॉपर्टी, ग्रेटर नोएडा की बढ़ती पॉपुलेशन, जेवर एयरपोर्ट एंड MNCs एंड कॉर्पोरेट्स का उस लोकेशन के ऊपर आना, लग्जरी कम्युनिटी का डेवलप होना, ब्रांडेड रेजिडेंसीज का उस एरिया के अंदर आना, ये इस बात का क्लियर हिंट है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड इस एरिया में बहुत होने वाली है। ये बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि 100-100, 200 स्क्वायर फीट का स्पेस गोदरेज नहीं बेचता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी रेंटल इनकम बनाने में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने में, तो प्लीज इस प्रोजेक्ट को समझें, हमसे बात करें इस नंबर पे, समझें क्यों और कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने एक प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए बना ली है, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट आपका कमर्शियल होना चाहिए। एक बार उस डायरेक्शन में आप सोच के देखें, क्यों बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, क्यों बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं? क्यों नोएडा के, गुड़गांव के, दिल्ली के जो बड़े डेवलपर्स हैं, वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ लीजिंग पे फोकस है? क्योंकि लाइफ के अंदर एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बनानी बहुत जरूरी है। और ये फिक्स सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ सकती है? एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट से। सो ये था आज का कमर्शियल प्रोजेक्ट गोदरेज एवेन्यू 9। आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको प्रोजेक्ट और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंटरेस्टेड है रेंटल इनकम बना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।